लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी तक हम लोग ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द की रूप सिद्धि पढ़ रहे थे और यह भी जाना कि जैसे ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द की रूप सिद्धि होती है वैसे ही लगभग ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द की भी रूप सिद्धि होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है भानुर हरिवत। भानु शब्द की रूप सिद्धि हरि शब्द के ही समान होती है। अब इसके आगे एक शब्द आता है क्रोष्टु शब्द। क्रोष्टु शब्द है यह उकारांत, ह्रस्व उकारांत, लेकिन इसको त्रिज्वत भाव हो जाने से यह क्रोष्ट्री शब्द बन जाता है। इसके लिए सूत्र आता है त्रिज्वत क्रोष्टु। त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र कहता है असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने क्रोष्ट्री शब्द प्रयोक्तव्य इत्यर्थः। अर्थात संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर क्रोष्टु शब्द को त्रिज्वत भाव हो जाता है, वह क्रोष्टु क्रोष्ट्री में परिवर्तित हो जाता है। तो त्रिच प्रत्यय के फलस्वरूप जैसा रूप बनता है वैसा ही रूप यहां भी हो जाएगा। तो रूप बन जाता है क्रोष्टु। यह त्रिज्वत भाव होने से बन गया, ये क्रोष्ट्री शब्द बन जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे धात्री शब्द है वैसे ही ये भी क्रोष्ट्री शब्द है। दोनों में एक समान रूप सिद्धि होगी। तो जब भी हम क्रोष्ट्री शब्द की रूप सिद्धि बताएं तो आप धात्री शब्द की भी रूप सिद्धि साथ साथ में समझते हुए चलिएगा। ऋकारांत पितृ शब्द में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्रोष्ट्री शब्द की रूप सिद्धि कैसे होती है। सूत्र आया त्रिज्वत क्रोष्टु, वह क्रोष्टु को क्रोष्ट्री त्रिज्वत भाव कर दिया, क्रोष्ट्री हो गया, सुविभक्ति लाते हैं, क्रोष्ट्री सु हुआ। इसके बाद सूत्र आता है ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः। सूत्र कहता है ऋतोंगस्य गुणो नौ सर्वनाम स्थानेच परे। नी विभक्ति तथा सर्वनाम स्थान परे होने पर ऋदंत अंग को गुण हो जाता है। ऋदंत है क्रोष्ट्री में री, इसको गुण हो जाएगा। सर्वनाम स्थान परे है सु, ऐसी स्थिति में इससे गुण प्राप्त हुआ। इस गुण को निषेध करने के लिए सूत्र आया ऋदुसनस पुर्दन सोनेह साम च। ऋदुसनस पुर्दन सोनेह साम च सूत्र कहता है ऋदंतानाम उसनसादीनाम चानंग स्यात् असंबुद्धौ सौ। असंबुद्धि सु परे होने पर, यह प्रथमा का सु है, संबुद्धि भिन्न सु है, ऐसे परे होने पर ऋदंत उसनस पुर्दंसस और अनेह शब्द को संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर अनंग आदेश हो जाता है। तो यह त्रिज्वत भाव होने से क्रोष्ट्री ऋदंत हो गया, संबुद्धि भिन्न सु परे है, इसको अनंग आदेश होता है। अब ये ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः सूत्र को बाध करके अनंग आदेश हुआ, रूप बना क्रोष्ट अन सु हुआ। सु में उकार की संज्ञा लोप कर दीजिएगा, बन जाएगा। अब अकार टकार में मिला देते हैं, क्रोष्टन शब्द बन जाएगा। क्रोष्टन है सौ है, ऐसी स्थिति में सूत्र आया अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। इस सूत्र का अर्थ है अवादी नाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थान परे। अप त्रिन त्रिच आदि के उपधा को दीर्घ हो जाता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर। अब यहां देखिए क्रोष्टन स है, यह त्रिज्वत भाव होने से त्रिच हो गया। अब त्रिन त्रिच, तो त्रिज्वत भाव होने से त्रिच जैसा हो गया। तो त्रिच होने के कारण इसके उपधा को अलोन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र आया, कहा अंतिम वर्ण से पूर्व की उपधा संज्ञा हो। तो अकार क्रोष्टन वाला अकार की उपधा संज्ञा होती है, उसको अपत्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम दीर्घ कर देता है। अ का दीर्घ आ हो जाएगा, रूप बन जाएगा
क्रोष्टान स हुआ। ऐसे ही पैरेलल आप धात्री में करते हुए चलिएगा। धात अंशु होगा, धातन स हो जाएगा, धातान स हो जाएगा। अब यहां पर सूत्र आता है हल्न्याभ्यो दीर्घा सूति से प्रिक्तम हल। कहता है हलंत यंत और आवंत से परे सूति से संबंधी अप्रिक्त हल का लोप हो। एक अल वाला प्रत्यय है, इसका हलंत से परे होने पर लोप हो जाएगा। रूप बनेगा क्रोष्टान, और क्रोष्टान के नो को नलोप प्रातिपदिकांत से नलोप हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदंत का लोप होता है, तो न का लोप हो जाएगा, रूप बन जाएगा क्रोष्टा। इसी प्रकार धात्री शब्द से रूप बन जाएगा धाता। तो आपने देखा क्रोष्टु शब्द को त्रिज्वद भाव हुआ, क्रोष्ट्री रूप बन गया। जब त्रिज्वद भाव हो गया तो सु परे होने पर इसको अनंग आदेश हुआ, अनंग में अन शेष रहा, क्रोष्टन स हुआ, दीर्घ यहां पर हो गया, हलन्यादि लोप हो गया, नलोप हो गया, क्रोष्टा रूप बन गया। इसके बाद रूप बनेगा क्रोष्टारव क्रोष्टारह। क्रोष्ट्री शब्द है, अविभक्ति लाएंगे, क्रोष्ट्री औ होगा। अब यहां पर ऋतों सर्वनाम स्थानयों से सर्वनाम स्थान औ परे होने पर गुण हो जाएगा। क्रोष्ट्री के ऋकार को गुण होगा अ, और उरन रपर से रपर हो जाएगा, क्रोस्टर हो जाएगा, क्रोस्टर औ हुआ। अब यहां अपत्रिन त्रिच से दीर्घ हो जाता है, क्रोस्टार औ होगा, क्रोस्टारो रूप बन जाएगा। इसी प्रकार क्रोस्टारह जस में बन जाएगा। अम में और औ में भी वैसे ही बनेगा, क्रोस्टारम क्रोस्टारो। शस विभक्ति में चलते हैं, देखते हैं कैसा रूप बनता है। शस में क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु शब्द से शस लाया, शस में अस बचेगा, क्रोष्टु अस हुआ। यहां पर चूंकि सर्वनाम स्थान शस विभक्ति नहीं है, इसीलिए यहां पर त्रिज्वद भाव नहीं होगा। त्रिज्वद भाव नहीं होने से यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। पूर्व में उकार है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र आता है, इस उ को दीर्घ उकार कर देता है, क्रोष्टूस बन जाता है। और तस्मात् छसोह नपुंसी से सकार को नकार कर दिया, क्रोष्टून रूप बन गया। तो इस रूप से आपने देखा क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारह, क्रोष्टारम, क्रोष्टारो, क्रोष्टून। अब तृतीय विभक्ति में चलते हैं, क्रोष्ट्रा रूप बनाने के लिए चलते हैं। सूत्र आता है विभाषा तृतीया दिस्वची। विभाषा तृतीया दिस्वची, यह सूत्र कहता है अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टुर्वा त्रिज्वत। अजादि तृतीया विभक्ति, तृतीया आदि विभक्ति परे हो तो विकल्प से क्रोष्टु को क्रोष्ट्री त्रिज्वत भाव होगा। जब त्रिज्वत भाव हो जाता है तो क्रोष्ट्री शब्द बन गया। अब इस क्रोष्ट्री से चूंकि तृतीय विभक्ति है, टा, टा में टकार की संज्ञा लोप कर दीजिएगा, क्रोष्ट्री आ, क्रोष्ट्री आ हो गया। अब यहां पर इको यणच्ची सूत्र आता है, इको यण होगा अच परे होने पर, इक है ऋकार, इसको यण कर दिया, र बन गया। परस्पर वर्ण संयोग कर देते हैं, ओ में रो मिला, रा बन जाएगा, और रेफ जो है टकार के साथ मिल जाएगा, हो जाएगा क्रोष्ट्रा। चूंकि विभाषा तृतीया दिस्वची सूत्र विकल्प से त्रिज्वत भाव करता है तृतीयादि विभक्ति में, जिस बार त्रिज्वत भाव नहीं होगा उस बार ऐसे तृतीयादि विभक्ति में क्रोष्टु शब्द से टा विभक्ति लाते हैं। अब यहां पर हगलिया जैसे क्रोष्टुना बनेगा। सूत्र आया आंगो नास्त्रियाम, आंग को ना कर देता है, यह क्रोष्टु पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, तो क्रोष्टुना हो गया, क्रोष्टुना रूप बन गया। इसी प्रकार ङे, ङसी, ङस आदि विभक्तियों में, क्योंकि तृतीयादि अजादि विभक्ति में त्रिज्वत भाव विकल्प से करेगा, तो क्रोष्ट्रे
और क्रोष्टवे। ये विभक्ति में त्रिजोद्भाव एक बार होगा तो क्रोष्ट्रे रूप बन जाएगा, और अन्यथा घेरनीति से गुण होकर के क्रोष्टवे रूप बन जाएगा। अब नसी और नस विभक्ति में देखते हैं, सूत्र आता है रीत उत। रीतो नसी नसो रति उत एकादेश स्यात्। रीत से नसी नस संबंधी अकार को उकार आदेश हो जाता है। जब उकार आदेश हो जाएगा तब हम रूप देखते हैं कैसा बनता है। रूप बनेगा क्रोष्टुः। नसी नस में नस ही बचेगा, क्रोष्ट्री नस, नस में अस बचा, रूप बना क्रोष्ट्री अस। अब यहां पर सूत्र आता है ऋतो उत। ऋतो नसी नसो रति उत एकादेश स्यात्। तो रित से नसीनस संबंधी अस्परे हो तो उत एकादेश हो जाता है। उत में यह उत है, इस उत में उ शेष रहता है। इस री और इस अ इन दोनों के बीच में उ हो गया और ये तो का लोप हो जाता है। क्रोष्ट, क्रोष्ट उ स हुआ। और आप जानते हैं कि जब भी यहां पर उ आदेश होगा तो रपर भी हो जाएगा उरन रपर से, तो रपर हो गया उर हो गया। अब यहां सूत्र आया रात्सस्य। कहता है रेफात संयोगांतस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य। रेफ से परे संयोगांत सकार का लोप होता है, अन्य का नहीं लोप होता है। तो रेफ से परे इस सकार का लोप हो जाता है। लोप बना क्रोष्टुर। इस र को विसर्ग कर देते हैं, रूप बन जाएगा क्रोष्टुः। तो आपने देखा नसी और नस में एक बार जिस बार त्रिजोद भाव होगा उस बार क्रोष्टु रूप बन जाएगा, और जिस बार त्रिजोद भाव नहीं होगा उस बार क्रोष्टो रूप बनेगा। क्रोष्टु है, नस का अस रहेगा, उ को गुण हो जाएगा वो क्रोष्टोस हो जाएगा, और सकार को रुत विसर्ग कर देंगे, क्रोष्टोह रूप बनेगा। यहां पर घी संज्ञक को नीति सुफी परे गुण, घेर नीति से गुण हो जाएगा, क्रोष्टोह रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप रूप बनाते हुए चलिएगा। जो नए सूत्र आएंगे उसके बारे में मैं बताता चलता हूं। यहां पर क्रोष्टु शब्द से आम विभक्ति लाते हैं, क्रोष्टु आम होता है। अब देखते हैं कैसा रूप बनता है। क्रोष्टु शब्द है, आम विभक्ति लाते हैं, क्रोष्टु आम हुआ। अब यहां पर एक वार्तिक आता है नुमचिर त्रिजोद्भावेभ्यो पूर्व विप्रतिषेधेन। इस पूरे वार्तिक को समझने के लिए आपको विप्रतिषेध नियम को समझने की आवश्यकता होगी। विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र को आपने 2-3 स्थलों पर जाना और समझा है अब तक कि जहां पर तुल्य बल विरोध होता है वहां पर कार्य होता है। यह विप्रतिषेधे परम कार्यम कहता है। विप्रतिषेध में एक पूर्व विप्रतिषेध भी होता है। यहां उल्टा काम होता है, पर का कार्य न होकर के पूर्व का कार्य होता है। अर्थात जहां तुल्य बल विरोध हो, एक साथ कई कार्य प्राप्त हो, वहां पर पूर्व वाले सूत्र के जो कार्य हैं वही प्राप्त होगा। क्रोष्टु है, आम है। अब यहां पर विभाषा तृतीयादि स्वची से तृतीयादि अजादि विभक्ति परी रहते इसको त्रिज्वद भाव प्राप्त है, और उसी समय ह्रस्व नद्यापो नूट से आम परे होने पर नूट की प्राप्ति है, और इकोची विभक्तों से अची विभक्ति परे होने पर रेफादेश अचिरित से रेफादेश की प्राप्ति होती। इनमें से कौन हो, आप सूत्र संख्या मिलान कीजिएगा। संस्कृत भाषी ब्लॉग पर मूल पाठ में इन सारे सूत्र संख्याओं को मैं देते रहता हूं और वहां विस्तार से कहता भी हूं, लिखते रहता हूं। यहां चूंकि वीडियो का लेंथ लंबा न हो जाए, इसीलिए वहां मूल रूप से इन चीजों को देख के समझिएगा। कुल मिलाकर के सारांश ये है, नुमचिर त्रिजोद्भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। इस वार्तिक के बल पर विप्रतिषेध
पूर्व विप्रतिषेध नियम से ह्रस्वनाद्यापो नुट से नुट का आगम होगा और कोई भी कार्य नहीं होंगे। तो नुट का आगम होगा, आम को नुट का आगम होगा, टित आद्यावयव हो जाएगा, क्रोष्टु न आम क्रोष्टु नाम ऐसा रूप बनेगा। तो इसके बाद नामी से दीर्घ हो जाता है, रूप बन गया क्रोष्टु नाम। तो आपने देख लिया कि क्रोष्टु नाम शब्द कैसे बनता है। इसके बाद नी विभक्ति में क्रोष्टु शब्द को त्रिजोद भाव होगा, क्रोष्ट्री नी होगा, यहां पर गुण हो जाएगा, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयों से नी परे होने पर गुण हो जाता है, क्रो और रपर हो जाएगा, बनेगा क्रोस्टर ई मिल जाएगा, रूप बन जाएगा क्रोस्टरी। कहते हैं पक्षे हलादौ च संभुवत, पक्ष में जहां त्रिजोद भाव नहीं होगा वहां पर और हलादी विभक्ति परे होने पर क्रोष्टु शब्द को शंभु शब्द के समान अर्थात हरि शब्द के समान ही रूप सिद्धि होगी, वैसा ही रूप चलेगा। अब दीर्घ उकारांत हु शब्द को कह रहे हैं, हुआ, रुत विसर्ग कर दीजिएगा, गुण कर दीजिएगा, वो सारी प्रक्रिया आप जानते हैं कैसे क्या होगा। जहां आजादी विभक्ति होंगी, आजादी विभक्तियां होंगी, वहां पर संधि गुण आदि कार्य होते रहेंगे। अति चमू शब्देतु नदी कार्य विशेषः, अति चमू शब्द में यु स्त्रियाक्षर नदी से नदी संज्ञा होगी, क्योंकि चमू शब्द पूर्व में नित्य स्त्रीलिंग था, इसीलिए नदी कार्य होंगे और नदी कार्य होने के कारण उस कारण जो कार्य होते हैं वो सभी अति चमू शब्द में होंगे। हे अति चमू, अति चमू शब्द है। अब यहां पर अंबार्थ नदी और ह्रस्व सूत्र आता है, कहता है नद्यर्थक नदी संज्ञक शब्द है चमू, इसको ह्रस्व हो जाएगा हे अति चमू। और इस सौ का एंग ह्रस्वात संबुद्धे है, ह्रस्वांत से परे संबुद्धि का सौ है, इसका लोप हो जाएगा, हे अति चमू रूप बन जाएगा। इसी प्रकार गे में अति चमवई, नसिंगस में अति चमवाहा, आम में अति चमू नाम और अति चमवा, ये दो रूप बनेंगे। अति चमू है, आम विभक्ति लाएंगे, आडागम हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, आ और आ का आदीर्घ हो जाएगा, यण कर देंगे, अति चमवामु रूप बन जाएगा। इस प्रकार से अति चमू दीर्घ उकारांत शब्द की सिद्धि हो जाती है। इसके आगे हम लोग करभू, दृढ़भू, खलपू इत्यादि रूपों की सिद्धि को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग संस्कृत भाषी ब्लॉग पर मूल पाठ देखते रहिए, वहां विस्तार पूर्वक व्याख्या है। जहां व्याख्या नहीं समझ में आवे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर दे दिया करूंगा। धन्यवाद।